पत्रकार बनने के बाद भी जब चाय बेच रहा है तो फिर पत्रकार बनने से क्या फायदा? नहीं, जैसे कि अब चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो डिग्री को क्यों कहाँ बदनाम? सरकार नौकरी दे। अगर साफ तौर पर सरकार नौकरी नहीं दे रही, इसलिए चाय का दुकान। ये सरकार की, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे राज्य सरकार, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं देंगे, जो काबिल युवा है उनको नौकरी नहीं देंगे। हाँ। तो मजबूरन उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ। पत्रकार चाय वाला ही दुकान का नाम क्यों रखा? दरअसल कॉन्सेप्ट ही वही है। कॉन्सेप्ट, लोग कुछ ना कुछ सोचेंगे जितेश भाई, कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आप समाज के लिए क्या कहते हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाय बेचने वाला इंसान है, उसकी इज्जत नहीं है कि मनीष कश्यप एक पत्रकार है, उनका कहना है कि क्या अब यही दिन आ गया है। दोस्तों, ग्रेजुएट चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली, IITian चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला जैसे तमाम आपने चाय के दुकान के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समाज के आईना दिखाने वाले पत्रकार भी चाय बेच सकते हैं? अगर नहीं तो देख लीजिए, अभी हम गोरखपुर में हैं और सामने आपको स्टॉल देखने को मिलेगा पत्रकार चाय वाला, यानी कि ये भैया पत्रकार है और इसके बाद जो है ये फुटपाथ पर चाय बेच रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? विकास गोस्वामी नाम है। अच्छा, ये बताइए कि पत्रकार हैं आप, कौन से चैनल के पत्रकार हैं? इनसाइड भारत टीवी OTT प्लेटफॉर्म है। तो इससे पहले हम देख रहे थे कोई ग्रेजुएट चाय वाली आ रही थी, आत्मनिर्भर चाय वाली आ रही थी, IITian चाय वाला आ रहा था, MBA चाय वाला है, तो आप जो है पत्रकार चाय वाला ये दुकान क्यों खोले हैं? देखिए, इसका मतलब कई सारा निकाला जा सकता है, बट ये चाय का जो आप स्टॉल देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैं इनसाइड भारत टीवी का पत्रकार हूँ और हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। उसका ब्लूप्रिंट तैयार है, चूंकि आप लोग काफी दूर से आए हुए हैं तो मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि रोज रोज आप लोग आएंगे नहीं। तो यहाँ के जितने भी यूट्यूबर या फिर जो लोग जर्नलिस्ट हैं, वो लोग इंटरव्यू, अभी मैं उनको मना ही कर रहा था कि हम लोग का चालू हो जाने दीजिए, फिर हम लोग इकट्ठे मतलब साथ में करेंगे। तो इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार है, यहाँ पे हम लोग एक शो करने वाले हैं, उस शो का भी मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। अच्छा, आप चाहते तो चाय का दुकान का नाम कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन पत्रकार चाय वाला ही दुकान का नाम क्यों रखते हैं? दरअसल कॉन्सेप्ट ही वही है। कॉन्सेप्ट ही वही है। आपको नहीं लगता है कि आप पत्रकार को बदनाम कर रहे हैं नाम रख के? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम जितेश कुमार है। जितेश भाई, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? हमें ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन बहुत सारे लोग आपको देख के सोचेंगे ना कि पत्रकार के नाम को आप चाय का दुकान कोई और भी तो नाम क्या चाय बेचने वाला इंसान है, उसकी इज्जत नहीं है? क्या चाय बेचने वाला इंसान नहीं है, क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। गुंडागर्दी तो करता नहीं है, चोरी चमारी तो करता नहीं है, चाय बेचता है। अपने घर वालों का जीवन यापन करता है, अपनी जरूरतों को पूरी करता है। आप अभी के समय में गांव देहात में खासकर देखते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना पत्रकार है और पत्रकार बनने के बाद भी जब चाय बेच रहा है तो फिर पत्रकार बनने से क्या फायदा? नहीं, जैसे कि अब चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो उसको लेके क्या कहेंगे? वो तो मोदी जी के बारे में हर कोई कहता है कि मोदी जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा है कि मोदी जी चाय कहाँ बेचे थे और कैसे। जैसे कि अगर आप नहीं आते, जितेश भाई बात समझिएगा, आप नहीं आते, ये वीडियो नहीं बनता, और कभी मैं भी गलती से, एक बात कह रहा हूँ, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, गलती से प्रधानमंत्री बन जाता और ये कॉन्सेप्ट मेरा रहता कि हाँ मैं चाय बेचा रहता, तो आगे चल के ये होता ना कि मैं चाय बेचा हूँ, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो फिर मुझे भी लोग कहते कि कभी कोई देखा नहीं। तो उनके टाइम में जो है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया नहीं थी और मीडिया का इतना बोलबाला भी नहीं था, तो उनको नहीं कोई कैप्चर कर पाया। थे नहीं थे वो अलग विषय है, बट वो कहते हैं और लोग उसको मानते हैं, एक बड़ी संख्या के लोग उसको मानते हैं, जिन देश की एक बड़ी जनसंख्या उनको मानती है, तो जब मानती है तो थे भाई, और जब थे तो है। अब मानना ना मानना, आप पढ़े कहाँ तक है? मैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म कर चुका हूँ और फिलहाल मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि इतने ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, एक अच्छा पत्रकार है, लेकिन इसके बाद भी क्या मजबूरी है कि आपको चाय का दुकान? मेरे भाई मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि मजबूरी, हर काम मजबूरी में नहीं होता है, कुछ काम शौक से होते हैं। अच्छा, शौक है चाय बेचना? चाय बेचना शौक नहीं है, मैंने बताया कि ये एक कॉन्सेप्ट है हमारा, उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। मतलब जब ये आपके सामने आएगा और जिस दिन मतलब कि आप इस शो को देखेंगे तो आप मुझे फोन करेंगे, कहेंगे विकास भैया बहुत शानदार काम कर रहे हैं। जब से ये चाय का जो दुकान खोला है ना, पत्रकार चाय वाला, बहुत सारे पत्रकार जिनका ट्विटर पर ब्लू टिक है वो भी बहुत सारा ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि मनीष कश्यप एक पत्रकार है, उनका कहना है कि क्या अब यही दिन आ गया है। जैसे उन्होंने व्यंग किया है और उनको मतलब कि मनीष भाई को बहुत बधाई, धन्यवाद कि उन्होंने इस फोटो को डाला, हालांकि उनको पता, वो आए थे गोरखपुर, मुलाकात हुई थी, हालांकि उनको पता भी नहीं होगा कि ये मेरा ही है। तो जैसे देखिए, अभी लोग कह रहे हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है, और तब भी कहेंगे जब पता हो जाएगा।
क्योंकि एक कहावत है कि भाई लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। हाँ। लोग कहते रहते हैं। यानी आपको लगता है कि लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें जो करना है वो करेंगे। और भाई लोकतांत्रिक देश है। हाँ। और अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारे करने से किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, तो हमको करना चाहिए भाई। हम मतलब कि ये चोरी डकैती जैसी कोई चीज तो है नहीं। हाँ। एक स्टॉल है। और अब एक बात और समझिए इसको कि एक स्टॉल से अगर 3 लोगों को रोजगार दे दिया। अच्छा, 3 लोगों को रोजगार दे चुके अगर दे दिया। हाँ। अगर ऐसे ही 10 और स्टॉल खुल जाए, हाँ। उसका भी अलग अलग नाम रख दिया जाए। हाँ। और हर 10 पे 3-3 लोग मतलब कि अगर हैं, तो अब ये सोचिए ना कि मैं तो सरकार का काम आसान कर रहा हूँ, सरकार नौकरी दे नहीं पा रही है, मैं दे रहा हूँ। अच्छा, यानी कि मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो आप मोदी जी के कहने के अनुसार आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और इस चाय का दुकान का कहीं ऐसा नहीं ना है कि टीआरपी व्यूज के लिए कि चैनल का नाम ऐसे बहुत सारे मीडिया हमारे पास आएगा, चैनल का नाम प्रमोट होगा, व्यूज वगैरह मिलेगा, टीआरपी के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं? जितेश भाई, आप मेरे बारे में जब पता करेंगे, हाँ। विकास गोस्वामी कभी भी आज तक, जब से मैं डिजिटल मीडिया पे हूँ, हाँ। मैंने एसी वाले कमरों की नौकरी छोड़ी है, नोएडा के हाँ। सेक्टर 16 की। हाँ। अच्छा खासा पैकेज छोड़ के आया हूँ। हाँ। टीआरपी अगर चाहिए होता तो उन्हीं न्यूज़ चैनलों में अभी तक रहता और एक अच्छे जगह पे रहता और एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल में था और हरियाणा का चुनाव कवर कर रहा था। अच्छा। संजोग कुछ ऐसा था कि गोरखपुर आ गया। कुछ अच्छा, कभी मैं बता रहा हूँ। हाँ। और ये सारी चीजें छोड़ के जो आप बोले हैं कि टीआरपी और उसके लिए, आज तक विकास गोस्वामी ने, आज तक मेरे ऊपर जब मुकदमा हुआ, मैं चाहता तो तमाम टीआरपी बटोर लेता। मैं चाहता तो रवि भट्ट और जितने भी मनीष कश्यप और जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, हाँ। इतनी क्षमता तो रखता हूँ कि उन लोगों को बुलाता और वो लोग आते हैं। हाँ। एक भाई जब मुसीबत में रहता है तो दूसरा भाई आता है। और डिजिटल मीडिया वाले कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया के भाई हैं। अगर जेन्युइनली काम कर रहे हैं, सही तरीके से और सच्चाई से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो टीआरपी में वहां से बिटोर लेता। बात टीआरपी की नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट की। अब कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि टीआरपी दे रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है। ऐसा है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे, सोचते होंगे कि क्या हो रहा है, अब पत्रकार फुटपाथ पर चाय बेच रहा है? मैंने अभी कहा, सब बातों का सिर्फ एक जवाब है, लोग कुछ ना कुछ सोचेंगे जितेश भाई, कुछ ना कुछ कहेंगे। क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आप समाज के लिए क्या कहते हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और 100 कमेंट आता होगा, सही से बताइएगा। 50 में लोग गरियाते हैं, 50 में सारी तारीफ करते हैं, यही होता है ना। वो तो एक सिक्का के 2 पहलू है। एक बात कह तो रहे हैं, एक मतलब देखिए एक सिक्का के 2 पहलू है, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट। अब कमेंट हम लोग देखा जाएगा तो पत्रकारिता कर पाया जाएगा? हाँ। हो पाएगा नहीं ना, तो इग्नोर करना है। अच्छा, ये बताइए, अब हटाइए, सारा चीजों को हम हटा देते हैं। आप ये चाय का दुकान खोले हैं, इससे क्या कुछ आप नया सोचे हैं करने का? सबसे पहले तो मतलब कि रोजगार यहाँ पे मतलब कि उपलब्ध करवाना है। हाँ। और जो शो करने जा रहा हूँ उस शो में ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ। तो उनको भी करने वाले यहाँ पे। ये अच्छा। एक जैसे इन हाउस वीडियो होता है, हाँ। वैसे ही आउट हाउस एक स्टूडियो है, ये समझ लीजिए। अच्छा। अभी कई सारे काम अगल बगल होने बाकी है। हाँ। यहाँ पर एक फोटो भी लगाए हुए हैं, देखिए, पत्रकार चाय वाला और मुरेठा एकदम। ये फोटो हाँ। जो है, मैं हाँ। बिहार में जब बाढ़ आया हुआ था, अच्छा। तो नाव पे बैठा हुआ था, मैं वो कर रहा था। हाँ। तो उसी समय मेरे भाई ने मतलब कि ये फोटो खींचा था, उस समय का ये फोटो है। हाँ। और जब हम लोग लोगों के बारे में सोच रहे थे तो हमारे भाई ने कहा, जो हमारे मतलब कि मैं सबको अपने टीम वालों को भाई ही बोलता हूँ। चाय में आपके यहाँ क्या कुछ अलग है? कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल चाय अगर कुछ अलग होता ना तो चाय नहीं रह जाती है, मेरा ये मानना है। कहीं ऐसा तो नहीं ना सोचे हैं कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए, सब लोग कहते हैं, तो अभी चाय बेचकर कहीं आगे सोचे होंगे कि प्रधानमंत्री चाहे सीएम बने? पॉलिटिक्स नहीं करना है मेरे भाई, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, कोई ऐसा अभी मतलब कि मेरे दिमाग में नहीं है। हाँ। और आगे क्या होगा कौन जानता है, तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक अलग कॉन्सेप्ट है दिमाग में आया तो मैं सोचा कि इसको किया जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अभी जो है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ग्रेजुएशन हो जाए, आईआईटी हो जाए, इंजीनियर हो जाए, और भी तमाम जो डिग्री है उसके नाम पर चाय का दुकान खोला है, तो आपको नहीं लगता है कि डिग्री को बदनाम किया जा रहा है? डिग्री को क्यों, कहाँ बदनाम? सरकार नौकरी दे। अगर साफ तौर पर सरकार नौकरी नहीं दे रही, इसलिए चाय का दुकान। ये सरकार की, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे किसी भी राज्य की बात है, अगर आप पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं देंगे, जो काबिल युवा है उनको नौकरी नहीं देंगे, तो मजबूरन उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ। तो उनको आसान यही लगता है कि चाय का ठेला लगा लिया जाए, पकौड़े का ठेला लगा लिया जाए, मोदी जी कहते भी हैं। हाँ। देखिए, सरकार की जो विफलताएं हैं उस पर बात होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं, चाहे ये सरकार रही हो चाहे पिछली सरकारें सब वादा करती हैं, बस मीठा मीठा वादा कर देती हैं चुनाव में, लेकिन जब रोजगार नहीं देंगी तो ये करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा वादा किया गया था कि करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार, हाँ, 2 करोड़, लेकिन रोजगार नहीं मिला, इसीलिए शायद चाय
चाय का दुकान ज्यादा खोल रहा है ना? मुझे यही लगता है। आपको यही लगता है? मुझे यही लगता है। अच्छा, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपके बारे में गलत भी सोचेंगे, बहुत सारे लोग आपके पक्ष में ही सोचेंगे, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? विकास गोस्वामी ने आज तक अपनी मतलब जब से माइक थामा है, और ये मैं हमेशा दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि जिस दिन इस देश, और आप मेरा जो पोस्टर देखेंगे तो वहाँ पे जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे एक तरफा पत्रकारिता कर रहा है, मैं एक तरफा नहीं हूँ, सीना ठोक के देश तरफा हूँ। और जिस दिन देश के पक्ष में बोलना बंद कर दिया और आपने यह साबित कर दिया, उस दिन अपने हाथ से माइक तोड़ दूंगा, कैमरा तोड़ दूंगा, पत्रकारिता बंद कर दूंगा। मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ बिना किए इसका आकलन मत कीजिए। अगर आप करते भी हैं तो मुझे उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये भी जो अगर कर रहा हूँ ना तो आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, जनता के हित में ही होगा। ये कॉन्सेप्ट जनता के हित में है, 100% इसका वादा है। अच्छा, वादा है आपको। फिलहाल हम रास्ते से गुजर रहे थे और गोरखपुर में थे। फिलहाल भैया का एक चाय का दुकान दिख गया जिसका नाम है पत्रकार चाय वाला, और कहीं ना कहीं इससे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारा चाय का दुकान खुल रहा था। हालांकि उसका जो नाम था इससे कुछ अलग था, लेकिन पहली बार ये पत्रकार चाय वाला देखने को मिला, इसीलिए हम सोचे कि क्यों ना यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया से। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहे। जय हिंद। जितेश भाई, आपका गोरखपुर में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और यहाँ पे आने के लिए। धन्यवाद भैया। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।